PYQ 360 के अंतर्गत आज यह ARO हिंदी के विलोम शब्द की तीसरी क्लास है। इस क्लास के तहत आपको पिछले 30 वर्षों में जो भी हिंदी के एग्जाम हुए हैं जिसमें विलोम शब्द आया है वे सभी विलोम शब्द इस PYQ 360 के अंतर्गत कराए जाते हैं। हमारे यहाँ पर 2-3 पहल चल रही है। एक MRT 300, MRT का मतलब है मोस्ट रिपीटेड थीम, ऐसी थीम GS की जिनसे पिछले 30 वर्षों से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लगातार क्वेश्चन बना रहा है और सारे पिछले जो क्वेश्चन आए हैं पिछले 30 वर्षों में वो इन्हीं थीम से आए हैं और ऐसी थीम की संख्या कुल 300 है और यह यूपी स्पेशल GS सहित 300 है। तो MRT का मतलब है मोस्ट रिपीटेड थीम और ऐसी थीम कितनी है 300। तो इन 300 थीम की आपकी रेगुलर क्लास चलती है यूट्यूब पर, जिसमें आपको फैक्चुअल नॉलेज ज़्यादा दी जाती है, कंसेप्चुअल कम, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। MRT 300 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जितना भी एग्जाम हुआ है पिछले 30-35 वर्षों में सारे क्वेश्चन इन्हीं थीम से बने हैं, MRT वाली थीम से ही, क्योंकि इनको इस तरह से एनालिसिस करके डिजाइन किया गया है कि आपके जो क्वेश्चन यहाँ से आ गए वे तो है ही, अन्य क्वेश्चन भी आपको यहाँ से आने की संभावना है और ये हर वर्ष रिपीट होते हैं। हर वर्ष 300 थीम है, हो सकता है इस वर्ष 100 थीम पूछ ले, अगले वर्ष 100 अलग पूछ ले, तो आते इन्हीं से ही हैं। तो MRT 300 GS की पहल है। एक PYQ 360 पहल है जिसमें PYQ GS के भी है और RO की हिंदी को, क्योंकि RO का एग्जाम भी है। तो इसमें पिछले 30 वर्षों के चाहे वो GS हो या हिंदी हो आपको PYQ कराए जा रहे हैं। तो GS की भी रेगुलर क्लास चल रही है, इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है PYQ 360 के अंतर्गत, उसमें लगभग 8 से 9 हज़ार क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। और जो RO हिंदी की क्लास है जिसकी आज PYQ 360 की क्लास है उसमें आपको 30 वर्षों में किसी भी एग्जाम में अगर हिंदी में आई है यानी कि उसमें विलोम शब्द आए हैं तो उसका सभी का कलेक्शन यहाँ पर है और यहीं से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे सारे। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी विशेषता है RO के एग्जाम की, इसमें अधिकांश क्वेश्चन रिपीटेड ही रहते हैं, नया क्वेश्चन बहुत कम बनता है, जो बनता है वो सभी के लिए नया होता है। तो अधिकांश क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे यदि आप इस रेगुलर क्लास करते हैं, चाहे वो GS की हो या हिंदी की, तो आपका आराम से प्रीलिम्स हो जाएगा, प्रीलिम्स में कोई दिक्कत है नहीं। और हिंदी इतनी इम्पोर्टेंट है RO के एग्जाम के लिए, 60 नंबर बहुत आसानी से लाए जा सकते हैं, 60 में से 58-57 आराम से लाए जा सकते हैं, जबकि GS में इतने नंबर लाने के लिए आपको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। PYQ 360 के अंतर्गत RO हिंदी की क्लास कर रहे हैं, तो यहाँ से अपनी क्लास शुरू करते हैं। यहाँ पर ये कुछ शब्द दिए गए हैं और इनके इधर कह दिए गए विलोम शब्द। एक और बात है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो एज इट इज ले गए हैं, जैसे ही किसी परीक्षा में आए हैं तो जितनी बार रिपीट हो रहे तो आपके रिपीटेशन होता जाएगा, आपके मन मस्तिष्क में वो शब्द बैठ जाएंगे, आप सुनते रहना। जिन भी शब्द कोई कठिन है उसका अर्थ भी बताया जाएगा, सभी शब्दों का अर्थ नहीं बताया जाएगा क्योंकि वो संभव भी नहीं है। तो इसलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निरामिष और सामिष पिछले 30 वर्षों में 100 से अधिक बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ये शब्द इतना इंपॉर्टेंट है, जैसे अज्ञे विज्ञे वाला। तो निरामिष का मतलब है जो मांस ना खाता हो और सामिष का मतलब है जो मांस खाता हो, यानी कि मांसाहारी एक तरह से शाकाहारी भी कह सकते हैं। अनुराग, अनुराग का मतलब है जो किसी के प्रति मोह माया में लीन हो उसे अनुराग कहते हैं। विराग ठीक इसका उल्टा है। संश्लेषण एक तरह से जुड़ाव है और विश्लेषण अलग होना है। अंतरंग, यह अंतरंग आंतरिक बात कर रहा है और बहिरंग बाहरी बात कर रहा है। अतिवृष्टि यानी कि अत्यधिक वर्षा, जैसे भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ से होती है? मासिन राम और चिरापुंजी मेघालय में, जो गारो खासी जयंती की पहाड़ियाँ हैं वहीं पर होती है। और अनावृष्टि जहाँ पर वर्षा होती ही नहीं है, जैसे अटाकामा डिजर्ट है चिली में, चिली पेरू की सीमा पे है, वहाँ पर लगभग 50 से अधिक वर्षों से लगातार वर्षा ही नहीं हुई थी। तो आपको ध्यान रहेगा, अतिवृष्टि जहाँ पर अत्यधिक वर्षा हो, अनावृष्टि जहाँ पर वर्षा ना हो या ना के बराबर हो। आकर्षण एक तरह से किसी के प्रति पैदा होता है, आप समझ ही रहे हो, लगाव है ना। और विकर्षण प्रतिकर्षण एक तरह से उससे उस आकर्षण से मुक्ति है।
उपकार यानी कि किए गया, किसी पे कोई उपकार करता है वो। और अपकार एक तरह से जो उपकार नहीं करता है ना। उत्कृष्ट ये उन्नति के बारे में, पॉजिटिव सेंस के बारे में, यानी कि एक तरह से तरक्की। और निकृष्ट एक तरह से ढलान, किसी भी चीज़ का निकृष्ट होना, गुणों के गुणों के संबंध में भी हो सकता है कि इसके जो गुण है निकृष्ट कोटि के है। निंदा किसी का क्या करना है, उसकी कहते हैं ना आलोचना करना। स्तुति किसी की पूजा या उसका गुणगान करना, इस तरह से। वरदान आपने देखा होगा कि वर्तमान के समय में ये वरदान और अभिशाप शब्द कम देखने को मिलते हैं। प्राचीन काल में ऋषि मुनि जो वरदान देते थे, और वही ऋषि मुनि किसी किसी को जो दुष्ट व्यक्ति होता था उसको अभिशाप भी देते थे। तो वरदान का उल्टा क्या होता है, अभिशाप। आर्ज का मतलब होता है गीला, ठीक है नहीं, और शुष्क का मतलब होता है शुष्क, ठीक है। सापेक्ष, निरपेक्ष। सापेक्ष का मतलब होता है किसी तरह के पक्षपात करना, है ना। और निरपेक्ष यानी कि तटस्थ रहना, ना इसकी बात कहनी ना उसकी, ये बिल्कुल तटस्थ है, जिसको एक आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं नगद, ना इसका लेना ना उसका देना। इधर ये शब्द है, इनके विलोम शब्द। अर्वाचीन का मतलब होता है नया, और प्राचीन का मतलब पुराना। समास, समास का मतलब होता है संक्षिप्त करना, संक्षेपण की तरह से देखा जाए, है ना। और व्यास का मतलब ठीक इसका उल्टा होगा। कृतज्ञ यानी कि जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसको कृतज्ञ कहते हैं। और कृतज्ञ जो किए गए उपकार को मानता है। तामसिक एक तरह से मतलब अत्यधिक मिर्च मसाला और उसमें अशुद्धता जिसमें हो, इस तरह से। जबकि सात्विक भोजन कैसा होता है, बिल्कुल एकदम शुद्ध कोटि का। उत्तम एक तरह से श्रेष्ठ गुणों वाला, है ना। जैसे भगवान श्री राम का चरित्र कैसा था, उत्तम। और अधम ठीक इसका उल्टा, यानी कि निकृष्ट गुणों वाला, जैसे रावण। वृद्धि आप जानते हैं, ह्रास, वृद्धि का मतलब बढ़ना किसी चीज का, ह्रास का मतलब घटना। निर्बाध यानी कि सतत प्रवाह, और आबाद रुक रुक कर। चंचल एक ये कैसी स्थिति है, अस्थिरता की स्थिति है, अब मन इधर अब उधर। और सौम्य यानी कि बिल्कुल शांत व्यक्ति है। अभिज्ञ, अभिज्ञ का मतलब है किसी चीज के बारे में जानना, और अनभिज्ञ किसी भी चीज के बारे में जो नहीं जानता। फिर ये शब्द रिपीट हुआ, कृतज्ञ यानी कि किए गए उपकार को मानने वाला, और कृतज्ञ जो उस उपकार को ना माने। जड़ आपको पता ही क्या होता है, चेतन में जीवन होता है, जड़ बिल्कुल एक तरह से निर्जीव टाइप का समझ सकते हैं। अधिमूल्यन और अवमूल्यन यानी कि अवमूल्यन अपनी मुद्रा का किसी दूसरे देश की मुद्रा के सापेक्ष में अपनी मुद्रा का रेट घटा देना, और अधिमूल्यन बढ़ा देना। चीन अक्सर अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए अपनी मुद्रा का क्या करता है, अवमूल्यन करता है, उससे उसका निर्यात अधिक बढ़ता है और आयात घट जाता है। आविर्भाव और तिरोभाव ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इतनी बार ये परीक्षा में शब्द आई है कि इनकी हर वर्ष क्या होती है, मतलब आते ही रहते हैं, आविर्भाव और तिरोभाव। जैसे अज्ञे हमारा एक शब्द है, और अभी आपको क्या बताया था, निरामिष और सामिष। तो आविर्भाव और तिरोभाव ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा परीक्षा में आते हैं, और सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले प्रश्नों में से है आविर्भाव और तिरोभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवर्तक और विवर्तक, अनावर्तक। आवर्तक का मतलब होता है किसी चीज की बारंबारता। विवर्तक और अनावर्तक का मतलब क्या होता है, आवर्तक का मतलब होता है बारंबारता, और इसका ठीक उल्टा विवर्तक और अनावर्तक। स्वार्थ आप जानते ही है, ये व्यक्ति बहुत स्वार्थी टाइप का है। परमार्थ जैसे बहुत सारी संस्थाएं क्या काम करती है, परमार्थ का कार्य करती है। जैसे जितनी भी धर्मशालाएं होती है जहाँ पर फ्री में भोजन मिलता है या लंगर मिलता है, वे परमार्थ का कार्य करते हैं। जबकि जहाँ पर पैसे दे के हमें भोजन करना पड़े, वे अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। जैसे होटल, रेस्टोरेंट, ठीक है, कैफे। सर्जन किसी भी चीज का निर्माण करना, जैसे सृष्टि का निर्माण करना है। विनाश या संहार उसका विनाश करना। निंदे और वंदे यानी कि निंदा करने योग्य, और वंदने जिसकी पूजा की जा सकती हो। अनंत यानी कि जिसकी कोई सीमा ना हो। अंत, शांत, ससीम इसके ठीक उल्टे हैं। रजु, रजु का मतलब होता है सीधी लाइन, क्या लाइन, सीधी। और वक्र के मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी लाइन। ये हमारी वक्र है और ये रजु। अर्वाचीन यानी कि ये नया है और प्राचीन तो आपको जानते हैं पुराना। समास, व्यास, व्यष्टि। व्यष्टि होता है किसी छोटे समूह का अध्ययन करना, और समष्टि का मतलब होता है एक वृद्ध और
समग्र अध्ययन करना। और खासकर ये व्यष्टि समष्टि शब्द आते हैं इकोनॉमी में। मुख और वाचाल, यानी कि मुख का मतलब है जो मौन रहता हो, कम बोलता, वाचाल जो अधिक बोलता हो, ठीक है नहीं। शोषक जो किसी का शोषण करता हो, पोषक जो किसी को पालता और पोषता हो। उत्कर्ष और अपकर्ष आप समझते हैं उन्नति के संबंध में और अवनति के संबंध में है। दुर्गम और सुगम, दुर्गम जहाँ पर जाना तो मुश्किल है, कठिन है, जैसे अमेजन के जंगलों में, और सुगम जहाँ पर जाना आसान है, सुगम है। परास्त करना, किसी को क्या करना है, हराना। अपराजित और विजयी, यानी कि जिसको ना हराया जा सके या जो जीत गया हो। प्रत्यक्ष जो सामने है, और प्रोक्ष जो पीछे है, यानी कि प्रत्यक्ष और परोक्ष सबसे ज्यादा आने वाले शब्द है, जैसे अज्ञे विज्ञे और आमिष निरामिष, ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो हर वर्ष परीक्षा में रिपीट होते हैं। स्वागत किसी का सत्कार करना, और तिरस्कार करना किसी का अपमान करना। सदाचार, आचार का मतलब होता है आचरण, अच्छा आचरण सदाचार, और कदाचार का मतलब है ना बुरा आचरण। दुर्गम सुगम। अनाहुत आहूत, आहूत का मतलब होता है, क्या होता है, किसी को बुलाया गया हो। और अनाहुत का मतलब है जब किसी को ना बुलाया गया हो। जैसे शादियों में हम किसी को निमंत्रण देते, क्या होता है, वो आहूत होता है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि शादी विवाह फंक्शन में कुछ ऐसे व्यक्ति भी आ जाते हैं या बच्चे भी आ जाते हैं जिनको नहीं बुलाया गया, और उनका ही फिर वहाँ पर वे, अगर अच्छा व्यक्ति होगा, संस्कारिक व्यक्ति होगा, तो उनका सत्कार करेगा, कहेगा कहेगा कि चलो कोई बात नहीं भाई, आप भोजन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। और जो थोड़े से दूसरे तरह के व्यक्ति होते हैं वो उनका क्या करेंगे, तिरस्कार करेंगे, अपमान करेंगे उसका। अवर और परवर, अवर और परवर ये दो शब्द एक तरह से सुपीरियर, यानी कि बड़े छोटे कनिष्ठ ज्येष्ठ को दर्शाते हैं। तो परवर का मतलब होता है यानी कि बड़ा, और अवर का मतलब होता है छोटा। अल्पज्ञ जो कम जानता हो, बहुज्ञ जो अधिक जानता हो। अकाल और सुकाल, सुकाल का मतलब एक तरह से खुशहाली का माहौल, जहाँ पर सभी व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में भोजन वगैरह मिल सके, फसलें भी अच्छी हो, बाढ़ सूखे की समस्या ना हो। एक ये वर्तमान समय कैसा है हमारा, सुकाल का। अंग्रेजी ब्रिटिश पीरियड के दौरान जो भारत में उन्होंने अपनी आर्थिक नीतियां लागू की गई, जिसमें क्या था, भारत का अधिक से अधिक संसाधनों का दोहन करना, और ब्रिटेन को यानी कि इंग्लैंड को की संपन्नता को बनाए रखना। तो यहाँ पर काफ़ी अकाल पड़े, और उन अकाल की बारंबारता भारत में इतनी रही कि वहाँ पर करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई। सबसे बड़ा जो अकाल था ब्रिटिश पीरियड के दौरान वह था कहाँ पर, उड़ीसा का काल। जबकि ठीक मध्यकाल में, यानी कि मुगल या मुस्लिम पीरियड में या उससे पहले भी भारत में अकालों की संख्या इतनी नहीं थी, कम थी, और उनकी तीव्रता भी कम थी। बारंबार तो कम थी, तीव्रता भी कम थी। लेकिन ब्रिटिश की नीतियाँ इस तरह की थी कि यहाँ पर अकाल बहुत ज़्यादा पड़े। हाँ, ये हो गया। आहूत यानी कि जिसको बुलाया गया हो, अनाहुत जिसको ना बुलाया गया हो। आगामी आने वाला, विगत जो बीत गया हो। समास और व्यास, समास शैली और व्यास शैली आप जानते हैं जब हम पढ़ते हैं काव्य। शब्द और विलोम शब्द देख रहे हैं। शांत जो बिल्कुल स्थिर सा रहता है, समुद्र की तरह है ना। और अशांत यानी कि जो शांत न है, वो ठीक उल्टा। श्रव्य और वाच्य, श्रव्य का मतलब सुनना, और वाच्य का मतलब कहना या बोलना। आप जब सी सेट करेंगे तो सी सेट में श्रव्य श्रोता एक कहने वाला होता है, एक सुनने वाला वक्ता होता है, तो ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। और सी सेट के तीनों ही टॉपिक, इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन श्रोता वक्ता के बिना अधूरे हैं। निंदा यानी कि जिसकी निंदा की जा सके, स्तुति जिसकी पूजा की जा सके। बद्ध अबद्ध। उपसर्ग पढ़ते, ऐसना निष्काम। कल्पनातीत यानी कि कल्पना से परे, और काल्पनिक या कल्पने जिसकी कल्पना की गई हो। रोगी निरोगी। पूर्ववर्ती प्रवृत्ति। भूगोल खगोल। सुबोध यानी कि आसानी से जिसको समझाया जा सके या समझ सके। दुर्बोध जिसको समझाना थोड़ा मुश्किल हो। श्रोता वक्ता। हाँ, उपेक्षा या अनपेक्षा। अपेक्षा का मतलब हो किसी की, जैसे हमें किसी से कोई उम्मीद है तो उसे क्या कहते हैं, अपेक्षा है। और किसी से कोई उम्मीद ना हो, ठीक है नहीं, तो वो क्या है, उपेक्षा या अनपेक्षा। ज्योति आप जानते हैं प्रकाश से संबंधित है। तम और तिमिर क्या है, अंधकार से संबंधित है। विरोध सहयोग करना, जैसे
सरकार कोई बिल लाई संसद में या विधानसभा में, तो कुछ पार्टियां उसका सहयोग करती है और कुछ उसका क्या करती है, विरोध करती है। निंदनीय जिसकी निंदा की जा सके, वंदनीय जिसकी पूजा की जा सके। अधुनातन यानी कि ये नवीनता की बात करता है। पुरातन ये प्राचीनता की बात करता है। आविर्भाव और तिरोभाव ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि ये पहले भी कई बार आ चुके हैं और ये सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले शब्द है आविर्भाव और तिरोभाव, क्योंकि इनकी बारंबारता इतनी अधिक है। जिस तरह से अज्ञ विज्ञ ये सारे शब्द हैं, तो ये भी बहुत बार आते हैं आविर्भाव और तिरोभाव। नेक्स्ट देखते हैं अभ्यंतर बाह्य उच्छ्वास निश्वास। निश्वास का मतलब होता है श्वास को छोड़ना, और उच्छ्वास क्या मतलब, एक जैसे सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना, तो उस संदर्भ में ये हमारे शब्द प्रयोग हुए हैं उच्छ्वास और निश्वास। जारज ओरस, देखो ये इंपॉर्टेंट है, जारज और ओरस। ओरस का मतलब होता है अपनी पत्नी से जो संतान उत्पन्न होती है उसको ओरस कहा जाता है, और ऐसी संतान जो दूसरी औरत से हुई है, यानी कि अपनी पत्नी से ना होकर एक तरह से अवैध बच्चा, वो जारज कहलाता है। और ये शब्द भी बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं। जारज और ओरस हर वर्ष लगभग ये रिपीट ही होते हैं, हर वर्ष ये क्या होते हैं, रिपीट ही होते हैं। ठीक है, जैसे अभी क्या है कि ये पर्सन है जारज और ओरस। समाज में जिस समय इस समय आप देख रहे होंगे, न्यूज पढ़ते होंगे, तो बहुत सारी घटनाएं हो रही ना, और ये प्रभाव है मोबाइल का। मोबाइल जैसे जैसे लोगों पे गया, तो उनमें क्या आ गया, उनकी कनेक्टिविटी बढ़ी। तो उनमें पहले विकल्प कम थे, यानी कि एक ही व्यक्ति से बात होती थी, चाहे वो किसी का पति या पत्नी हो, ठीक है, या घर के सदस्य। लेकिन मोबाइल आने से उनके लिए असीमित क्षेत्र उपलब्ध हो गया, तो उस तरह से उनके मनपसंद व्यक्ति मिल जाते हैं, उन्हीं से बात करने लगते हैं। और यहाँ तक भी आपने देखा भी होगा कि जैसे मेरठ की घटना है, अलीगढ़ की घटना है और गोरखपुर की घटना है, ये घटनाएं शादीशुदा व्यक्ति भी अपने हस्बैंड को या पति अपनी पत्नी को इस तरह से होते रहते हैं, भी दूसरी पति या पत्नी की तलाश में रहते हैं। देखो, आविर्भाव का मतलब होता है किसी भी चीज का प्रकट होना, सामने आना, जबकि तिरोभाव या अवसान का मतलब होता है उस चीज का गायब हो जाना। ठीक है, महल, आपको पता है राजा का महल होता है, और जबकि गरीब की क्या होती है, झोपड़ी होती है। नगर, ग्राम, युद्ध, यानी कि आप समझते हैं शांति काल, जैसे इस समय भारत में क्या है, शांति काल है, ठीक है। लेकिन जब युद्ध हुए, 1965 का युद्ध हुआ या कारगिल युद्ध हुआ, उस समय युद्ध का समय था। तलवार, ढाल। राजा का विलोम शब्द रानी भी होता है, रंक भी होता है। देवता, असुर, असुर का मतलब होता है राक्षस प्रवृत्ति। समर्थन, विरोध। निरक्षर, साक्षर। वाचाल, मौन। प्रोक्ष, अप्रोक्ष। अस्थावर यानी कि स्थिरता, और जंगम यानी कि अस्थिरता। मित्र, शत्रु। सदाचार यानी कि जिसका अच्छा आचार हो, आचरण हो। अनाचार या दुराचार। विधवा यानी कि ऐसी स्त्री जिसका पति इस दुनिया में नहीं है, और सधवा ऐसी स्त्री जिसके पति अभी जीवित है। देखो, जब भी कभी युद्ध होता है ना, या बहुत सारी लेडीज क्या हो जाती है, विधवा हो जाती है। फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय यह त्रासदी पूरे यूरोप ने झेली, क्योंकि वहाँ पर क्या हो गया, अधिकांश जो जेंट्स थे उनकी मृत्यु हो गई युद्ध के कारण। और इसी वजह से जो लिंगानुपात रूस का बिगड़ा हुआ था, वो आज भी इसी स्थिति में है। जैसे अभी यूक्रेन में क्या हो रहा है, युद्ध चल रहा है, अधिकांश कौन मरते हैं युद्ध में, भाई सैनिक मरते हैं, सैनिक जेंट्स होते हैं अधिकांश। तो वही बात है, फिर उनकी जो उनके बाद जो पत्नी बच गई वो क्या है, विधवा। मूर्ख, पंडित, अंधकार, प्रकाश। अब शत्रु और मित्र, जैसे शत्रु देश मित्र देश है ना, जैसे गुप्त, प्रकट, किसी भी चीज को छिपाना है ना, और सामने आना, प्रकट होना। नौकर, मालिक। पतन, उत्थान, यानी कि एक तरह से प्रोस्पर्टी से दर्शाता है, पॉजिटिवनेस से, और निगेटिविटी से। मृत्यु, जीवन। ईमानदार, बेईमान। ईमानदार बेईमान आपको इथिक्स के पेपर में बार बार यूज करने होंगे, और ईमानदार की परिभाषा भी आती है, और खासकर सेकंड पेपर में भी ईमानदार और बेईमान शब्द यूज होते हैं।
क्योंकि आप एक सिविल सेवक बनने जा रहे हैं तो उसमें इन चीज़ों का बहुत महत्व है। भौतिकता, आध्यात्मिकता। भौतिकता का मतलब है जैसे वर्तमान ग्लोबलाइजेशन में क्या है, हम आध्यात्मिक रूप से जुड़े होते हैं मगर भौतिकतावाद की तरफ ज़्यादा है, यानी कि हम चीज़ों को जो भौतिक चीज़ें उनकी तरफ ज़्यादा खिंचाव है हमारा। जैसे आप देखते हो कभी कभी आप चले जाते हो मॉल में सामान खरीदने के लिए, आप एक सामान के बदले मतलब चाहिए आपको एक सामान, आप कई सामान खरीद लाते हैं, जबकि पहले से वे सामान कई बार होते हैं। जैसे आपको एक टी शर्ट चाहिए थी, लेकिन आप एक टी शर्ट के साथ साथ पैंट, क्योंकि वहाँ पर एक पैंट फ्री मिल रही है, जीन्स खरीद लेते हैं, जबकि आपके पास कई कई पैंट है। यानी कि ग्लोबलाइजेशन ने उपभोक्तावाद को बढ़ावा दिया और उपभोक्तावाद ने व्यक्ति को सामान इकट्ठा करने वाली वस्तु बना दिया। उसका क्या काम है, वो सामान इकट्ठा करता जा रहा है, घर पे लाके रख देता है। एक एक जोड़े का नंबर कई कई महीने तक नहीं आता, इतने कपड़े इकट्ठे हो जाते कई बार। आकर्षण, अच्छा अकाल और सुकाल आप समझिए। आकर्षण किसी के प्रति आकर्षित होना। विकर्षण उस अलगाव, जैसे ब्रेकअप हो गया, क्या हो गया, विकर्षण हो गया। उद्यत, अनुद्यत, गहरा, उथला। जैसे हमारे समुद्र का जो, जैसे हम समुद्र के किनारों पे होंगे तो उथला होगा, अंदर जाते जाएंगे तो क्या होता जाएगा, समुद्र गहरा होता जाएगा। रज्जु, वक्र, रज्जु का मतलब है सीधी लाइन और वक्र का मतलब है टेढ़ी मेढ़ी लाइन। उन्मुख, विमुख, किसी की ओर एक तरह से आकर्षण से ही संबंधित है, और जब वह आकर्षण खत्म हो जाता है तो वह क्या हो जाता है, उसका विकर्षण हो जाता है, यानी कि उससे वो विमुख हो जाता है, अलग होने की कोशिश करता है। अप उपकार, अपकार, अनुरक्ति, विरक्ति, किसी से राग रखना, उसमें लीन होना, उसके प्रति आकर्षण होना अनुरक्ति कहलाता है। और जबकि वो उससे जब ऊब जाता है, हट जाता है ब्रेकअप के बाद, वो क्या हो जाता है, विरक्ति। अतिवृष्टि और अनावृष्टि देखो कितनी बार रिपीट हो गया। स्तुति, निंदीय, निंदा, यानी कि स्वकीय, परकीय। स्वकीय परकीय इंपॉर्टेंट शब्द है। स्वकीय क्या होता है और परकीय क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। ये कई बार क्वेश्चन आते हैं, स्वकीय परकीय, और ये होते हैं स्वकीय जैसे अपनी स्त्री से प्रेम करने वाला, और परकीय यानी कि अपनी पत्नी को छोड़कर किसी प्राय औरत से प्रेम करने वाला पुरुष परकीय कहलाता है। ठीक है, प्राय पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री, ये यानी कि जो स्त्री अपने पति से प्रेम करती है वह क्या कहलाती है, स्वकीय, और जो किसी दूसरे पुरुष से प्रेम करती है वो क्या कहलाती है, परकीय। जैसे हाल ही में मेरठ में जो घटनाएं हुई है सौरभ की और वो जो लड़की थी उसकी, और इसी तरह की जो घटना इधर गोरखपुर साइड में हुई, इनकी वजह क्या है, हमारा समाज कहाँ पर जा रहा है, ये आपको और हमको समझना होगा। क्योंकि हमारा पास एक पेपर है, सेकंड पेपर में, फर्स्ट पेपर में जीएस के भारतीय समाज, और यूपी का जो पांचवा छठा पेपर है उसमें भी उत्तर प्रदेश का समाज। तो सारी घटनाएं कहाँ पर हो रही है, ये उत्तर प्रदेश में, और न केवल उत्तर प्रदेश में हो रही बल्कि पूरे विश्व में हो रही। और इसका एकमात्र कारण है मोबाइल। जैसे जैसे मोबाइल गया जिन भी लोगों के पास, तो उनका जो दायरा पहले छोटा था वो दायरा क्या हो गया, बड़ा होता चला गया। मोबाइल उनके पास है, अगर कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि छिपा के रखते हैं मोबाइल, तो वो क्या होता है कि वो संचार का माध्यम बन गया, उसको कहीं नहीं जाना, घर पर बैठे बात हो जाती है। ठीक है नहीं, अगर कोई स्त्री किसी दूसरे, आपने देखा होगा कि फेसबुक से प्यार हो गया, जैसे पाकिस्तान से जो भारत में एक लड़की आई थी वो सचिन के साथ जो रह रही है, और कई बार इंस्टाग्राम से प्यार हो गया। तो ये क्या है, ये सोशल मीडिया का अच्छा भी है दुष्प्रभाव भी है। कई बार अच्छे रिश्ते बन जाते हैं और कई बार शादीशुदा व्यक्ति भी अपने रिश्ते बनाने की जब चेष्टा करता है तो फिर नौबत आ जाती है तलाक की। और अधिकांश भारतीय समाज में क्या पूरे विश्व में ही तलाक शादी के 1 डेढ़ साल के अंदर ही हो जाता है, क्योंकि ये अभी उस लेवल पे पहुंचे नहीं है जिस लेवल की इनको मतलब पॉजिटिवनेस जो चाहिए थी, उस लेवल पे पहुंचे नहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। हाँ, ये यहाँ पर थे सरल, कठिन, गुप्त, प्रकट, सदाचार, दुराचार, प्रतिकूल, अनुकूल, स्वर, व्यंजन, राम, रावण, मित्र और शत्रु, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रद्रोह। जैसे
कभी कभी हम राष्ट्रद्रोह लगा देते हैं किसी व्यक्ति पे, क्योंकि उसने देश के खिलाफ, देश की नीतियों के खिलाफ, देश की एकता अखंडता के खिलाफ क्या क्या कुछ ऐसा कार्य कर दिया है, जैसे उसने कोई भारतीय सूचना जो बहुत इंपॉर्टेंट थी सुरक्षा की दृष्टि से लीक कर दी, तो उस पर राष्ट्रद्रोह लग जाता है ना। अगला पिछला, जैसे लाइन में एक बच्चा यहाँ पर खड़ा है, ये मुझसे आगे खड़ा है, ये पीछे खड़ा है, अगला पिछला है ना। अचल, चल, अचल का मतलब होता है स्थिर चीजें, और चल का मतलब जो चल सके, जैसे हमारी गाड़ी चल सकती है, बाइक चल सकती है ना, मगर हमारा घर तो चल नहीं सकता। अभिशाप, वरदान, ये बता ही दिया। प्राचीन काल में जब हम रामायण महाभारत देख सकते हैं तो ये खूब प्रयुक्त होते शब्द अभिशाप और वरदान। सूर्यास्त, सूर्योदय, यानी कि सुबह का जो समय होता है सूर्योदय, शाम का समय सूर्यास्त। बंधन, मुक्त, किसी भी चीज में बंधा रहना और किसी चीज से मुक्त होना। सभ्य, असभ्य, मानव, दानव, आदि, यानी कि किसी चीज का प्रारंभ होना, और अंत, किसी चीज का समाप्ति। आस्तिक और नास्तिक, देखो ये आस्तिक और नास्तिक शब्द भी आते हैं। भारत में 9 दर्शन है। कितने दर्शन है? 9 दर्शन, जिसमें से 6 दर्शन आस्तिक है और 3 दर्शन कैसे? नास्तिक। और आस्तिक नास्तिकता का संबंध इसमें ईश्वर से ना होकर वेदों की प्रमाणिकता और अप्रमाणिकता को लेकर है। जो 3 दर्शन हैं वे कहते हैं कि वेद प्रमाणिक नहीं है ना। जबकि ये कहते हैं 6 दर्शन वेद प्रमाणिक है, और ये मनुष्यों ने नहीं, इनकी किसी भगवान या अन्य पुरुषों ने इनकी रचना की है। नास्तिक दर्शनों में हमारे जैसे चारवाक वगैरह आते हैं, ये आते हैं। हर्ष एक तरह से खुशी, विषाद एक तरह से दुख, शुभ और अशुभ आप समझते हैं, शुभ अशुभ। अगर हमारे घर में कोई अच्छी महिला आ जाए जब शादी होती है, तो हम बोलते हैं कि इसके पैर बहुत शुभ थे, हमारे घर का काम की तरक्की बढ़ गई। और किसी स्त्री की जब शादी होकर वो घर में आती है नई नवेली, या कोई गाड़ी लेके आते हैं और किसी बच्चे का उस गाड़ी पे एक्सीडेंट हो जाता है, तो कहते हैं कि भाई ये गाड़ी हमारे घर को रास नहीं आई, क्योंकि ये हमारे लिए, ये लोहा हमारे लिए अशुभ है ना। तो शुभ अशुभ समझते हैं आप। अनुज और अग्रज, जय का मतलब होता है जन्म लेना, है ना। और जो पहले जन्म लेता है वो अग्रज होता है, यानी कि बड़ा भाई, बड़ा। और जो बाद में जन्म लेता है अनुज, वो छोटा होता है। आदर किसी का आपको पता ही है, सम्मान करना। निरादर और अनादर क्या करना? उसका अपमान करना। उत्कर्ष यानी कि एक तरह से उन्नति, और अपकर्ष यानी कि डिक्रीज। एक, अनेक, पक्ष, विपक्ष, जैसे किसी मुद्दे पे 10 वोट पड़े पक्ष में और 5 पड़े विपक्ष में, ठीक है, ये आप समझते हैं। प्रवृत्ति, निवृत्ति, मान, अपमान, सार्थक, निरर्थक। मधुर, मधुर के जो विलोम शब्द है अमधुर, कर्कश, तीक्ष्ण, कटु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे पूछे जाते हैं। सगुण, निर्गुण, ये हमारी जो भक्ति थी मध्यकालीन में, तो जैसे राम, तुलसीदास या सूरदास किस तरह की भक्ति करते थे? सगुण भक्ति करते थे, यानी कि उनके वे मानते थे कि जो उनका भगवान है वो उसका एक आकार है, रूप है, ठीक है नहीं। और निर्गुण यानी कि निराकार भक्ति करते थे, जैसे कबीर दास। अभिमानी, निरभिमानी, राजा, रंक, राजा का उल्टा रानी भी होता है, रंक भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, पतन, उत्थान, जब कोई व्यक्ति किसी चीज का कार्य अच्छा चल रहा है तो वो उत्थान कहलाता है, और जब वह कार्य खराब होने लगता है तो क्या कहलाता है? पतन होने लगता है। कभी कभी पतन का संदर्भ, वैसे तो ये निगेटिव शब्द है, कभी कहते हैं कि भाई इस व्यक्ति का पतन शुरू है क्योंकि इसने बहुत क्या कर दिया? अधर्म कर दिया है, बहुत पाप कर दिया। उदार यानी कि जो दयालु टाइप का हो, है ना, जो आसानी से दे सके। अनुदार, ठीक है, आप समझ ही रहे हैं। जीवित, मर्द, बहुमत, अल्पमत, जैसे सरकार क्या थी? अल्पमत में थी और गिर गई। बहुमत में थी, सरकार बन गई। जैसे पिछले 3 लगातार 2-3 काल में जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उनकी सरकार कैसी रही? बहुमत में रही। और कांग्रेस वगैरह अल्पमत में रहे, इसलिए वे सरकार नहीं बना सके। प्रारंभ यानी कि शुरुआत, अंत यानी कि उसका किसी चीज की समाप्ति। लौकिक, इस लोक से संबंधित। अलौकिक, दूसरे लोक से संबंधित। अमीर, गरीब, अमीर गरीब, आप देख रहे हो वर्तमान समय में 10% लोगों के पास विश्व की 90% संपत्ति हाथ में है, यानी कि समाज में इतनी गहराई है, यानी कि 10 व्यक्तियों के पास इतनी संपत्ति है जितनी 90 व्यक्तियों के पास है। और जो 90% व्यक्ति बचे हैं उनके पास कितनी संपत्ति है? 10%। तो समाज में गहराई बढ़ती जा रही है,
किस वजह से जो अमीर गरीब की ये खाई बढ़ रही है, यह है जो हमारी विकास की नीतियाँ वे ठीक नहीं है। आप देख रहे होंगे इस समय पूरे विश्व में भारत का ना अरबपतियों की संख्या के मामले में तीसरा स्थान है, जबकि भारत का गरीब जनसंख्या की संख्या पूरे विश्व में प्रथम स्थान है। प्राचीन, अच्छा मुश्किल आसान, यानी कि ये पाठ पढ़ना आसान है जबकि ये पाठ पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। प्राधीन स्वाधीन, 1947 से पहले क्या थे हम, अंग्रेजों के प्राधीन थे, और आज क्या है, स्वाधीन है। नीरस सरस, यानी कि रस, जिसमें किसी तरह का रस हो, उसको सुनने से आनंद प्राप्त हो। और नीरस, आपने कभी कोई फिल्म देखी होगी, कोई गाना लगा होगा कि बोरिंग है यार सर, नीरस है। कर्मठ, यानी कि कर्म में विश्वास करने वाला। अकर्मठ, आलसी टाइप का, है ना। विदेशी स्वदेशी। दयालु निर्दय, दयालु जिसके मन में दिल में दया का भाव हो, निर्दय जिसके मन में दया का भाव ना हो, है ना। असीम ससीम, जिसे क्या था, एक समय अशोक क्या था, जब तक्षशिला का युद्ध हुआ, उसका हृदय परिवर्तन हुआ, तो उसके बाद वह दयालु बन गया। उससे पहले एक तरह से निर्दय था, है ना। मतलब निर्दय नहीं कह सकते, हम कह सकते कि दया का भाव कम था। असीम ससीम, अधूरा पूरा, प्रकाश अंधकार, अमीर गरीब, प्रशंसक निंदक, पुण्य पाप, ये भी प्राचीन काल में बहुत शब्द चलते थे। जैसे हम सीरियल देखते हैं रामायण भारत, पाप पुण्य वर्तमान में भी प्रचलित है ये सब। निर्भीक, यानी कि डर के आगे जीते, जो कि किसी से ना डरता हो, इस तरह से ना। भयभीत, जो भयभीत डर जाता हूँ। संस्कृति असंस्कृति, जैसे क्या है, पाश्चात्यकरण ने संस्कृति को तो बढ़ावा दिया, लेकिन असंस्कृति को बढ़ावा दिया। हमारे यहाँ से लिव इन रिलेशनशिप का कंसेप्ट नहीं था, सैरोगेसी नहीं थी। सैरोगेसी समझते हैं आप, सैरोगेसी मतलब होता है कोख किराए पर देना। अपनी कोख कोई लेडीज किराए पे देती है, वो किसी दूसरे की संतान अपने पेट में पालती है, उसको कहते हैं सैरोगेसी। उसमें भारत में कानून भी बना है, ठीक है। तो ये असंस्कृति की श्रेणी में आते हैं। सदाचार दुराचार, लेकिन वर्तमान समय की मांग के देखते हुए ये सब चीजें चल रही है ना। आकर्षण विकर्षण, घृणा प्रेम, है ना। निर्माण विनाश, आदरणीय अनादरणीय, औपचारिक अनौपचारिक। औपचारिक का मतलब होता है नियम कायदे कानून से चीजें होना, और अनौपचारिक का मतलब होता है जैसे आप घर में मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, अनौपचारिक। हाँ, किसी को आवाज लगानी, इधर आ भाई, जबकि ऑफिस में सर इधर आना, ठीक है नहीं। तो ऑफिस में औपचारिक और घर परिवार में अनौपचारिक। कदाचार, यानी कि बुरा आचरण, असदाचार अच्छा आचरण, प्रशंसक निंदक, भूषण दुभूषण और कुभूषण, महायोगी महाभोगी, हानिपद लाभपद, औपचारिक अनौपचारिक। अच्छा, उता उत्पत्तय का और अधिपत्य का, ये देखो ये शब्द इंपॉर्टेंट है। ये हमारा पर्वत है, पर्वत का जो निचला हिस्सा है यह क्या कहलाता है, उत्पत्यका, और जो पर्वत का ऊपर का हिस्सा है क्या कहलाता है, अधिपत्यका। पाश्चात्य पूर्वोत्य, यानी कि पश्चिम और की दिशा में और पूर्व की दिशा में। दिवस का मतलब होता है दिन, और विभावरी का मतलब होता है रात। निर्मल, यानी कि कोमल पवित्र, है ना। और मलिन, जैसे गंगा कैसी है हमारी निर्मल है, और जब इसमें अत्यधिक प्रदूषित हो जाते हैं तो क्या कहलाते हैं, मलिन कहलाते हैं। उद्यम, यानी कि जो एक तरह से कर्मठ व्यक्ति हो, है। आलस्य इसका ठीक उल्टा है। महान क्षुद्र, महान का मतलब होता है विराट हृदय वाला, मतलब जिसका मानसिक लेवल बहुत उच्च कोटि का हो, है ना। और छोटी छोटी चीजों को लेके बातें बिगाड़ना। द्युति का मतलब होता है प्रकाश अंधकार, इसका ठीक उल्टा है। स्वार्थ निस्वार्थ, आचार अनाचार, अभिज्ञ अनभिज्ञ, यानी कि जो जानता हो किसी चीज के बारे में, अभिज्ञ, जो नहीं जानता अनभिज्ञ। प्रत्यक्ष जो सामने, प्रोक्ष जो सामने ना हो। अपव्यय मितव्यय, यानी कि एक अधिक खर्चीला व्यक्ति, और मितव्यय कंजूस टाइप का। अभिज्ञ अनभिज्ञ, देखो यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी। आवरण में ढका हुआ, अनावरण में खुला। गमन आगमन, गमन का मतलब जाना, और आगमन का आना। ये हाँ, देखो यहाँ पर राजा के विलोम शब्द है। रंक, यानी कि गरीब, प्रजा और रानी।
शाश्वत का मतलब होता है जो सदैव रहता हो, रहने वाला हो, और क्षणिक का मतलब होता है जो क्षण भर के लिए हो। आचार, अनाचार, आर्द्र, शुष्क, वक्र और कुटिल। रज्जु का मतलब होता है सीधा, और वक्र का मतलब होता है घुमावदार या टेढ़ा मेढ़ा या कुटिल, तेज तरार। आह्वान, विसर्जन, जैसे हम करते हैं ना, शुरुआत करते हैं हवन की, तो उसमें आह्वान बुलाते हैं, विसर्जन फिर उनको क्या कर देते हैं, विसर्जित कर देते हैं। परुष यानी कि कठोर, और इसका उल्टा क्या है, कोमल। आसक्त, विरक्त, किसी के प्रति आसक्ति होना, उसके प्रति लगाव होना, विलीन होना, है ना, लीन होना। और ठीक उल्टा विरक्ति। उपजाऊ, आपको पता ही है, क्योंकि भूमि अत्यधिक उपजाऊ है तो फसल भी अच्छी होती है। और ऊसर, बंजर भूमि एक तरह से। उल्लास का मतलब होता है किसी खुशी। नैराश्य का मतलब होता है सुख का ठीक उल्टा यानी कि दुख। हर्ष का मतलब भी वही है, खुशी, आनंद। और विषाद का मतलब दुख। उद्यतन, पुरातन। उद्यतन का मतलब होता है नया, और पुरातन का मतलब प्राचीन। अजय, जे। नेक्स्ट देखते हैं, विजय, प्राच्य, अर्वाचीन यानी कि नया, प्राचीन का मतलब पुराना, नवीन, अर्वाचीन। अच्छा, यहाँ पर नवीन है और ये अर्वाचीन है, ये यहाँ पर ये गलत है, ये, जबकि अर्वाचीन का मतलब नवीन होता है और ये प्राचीन। अस्थावर, जंगम। जंगम का मतलब होता है अस्थिरता। गमन, आगमन, मौन, मुखर। अभिज्ञ, जो किसी की चीज के बारे में जानता हो। अनभिज्ञ, जो उस चीज के बारे में ना जानता हो। संपन्न यानी कि धनी व्यक्ति। विपन्न, गरीब। विस्तार करना, संक्षेप करना। जब आप गद्यांश लिखेंगे मेंस में, आरओ के और पीसीएस के, तो वहाँ पर संक्षेपण होता है, जो संक्षेप की श्रेणी में आता है, यानी कि बड़े पैराग्राफ को अपने छोटे शब्दों में, कम शब्दों में लिखना। और विस्तार से होती क्या, व्याख्या। व्याख्या को एक लाइन की व्याख्या हमें 10 लाइन में करनी होती है, वो विस्तार से होती है ना। फैलाव यानी कि गरिमा, लघिमा। मौखिक, लिखित। जैसे इंटरव्यू कैसा होता है, मौखिक होता है, और मेंस क्या होता है, लिखित होता है। अनाथ, सनाथ। यानी नाथ का मतलब होता है मालिक या पिता। जिसका कोई पिता हो तो वो कैसा है, बच्चा, सनाथ है। और जिसके कोई पिता, माता पिता ना हो, संरक्षक ना हो, क्या है, अनाथ है। बहुत सारे बच्चे, जैसे भूकंप है, प्राकृतिक आपदाएं जो आती है, चक्रवात, तूफान, या युद्ध हो जाता है, जैसे यूक्रेन और रूस उसमें चला है, रूस में, तो वहाँ पर क्या है, बहुत सारे बच्चे क्या हो गए, अनाथ हो गए। इसराइल फिलिस्तीन में बहुत सारे बच्चे और महिलाएं विधवा हो गई, बच्चे क्या हो गए, अनाथ हो गए। नेक्स्ट चलते, अल्पज्ञ, जो कम जानता हो। भोग्य, जो अधिक जानता हो। सकारात्मक, नकारात्मक। अथ, इति। अथ, इति भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है और बहुत बार प्रयोग होते हैं, बहुत बार आते हैं। अथ का मतलब होता है शुरुआत करना, और इति का मतलब होता है इति सिद्धम करना, यानी कि समाप्ति। उर्वर यानी कि भूमि की अच्छी वो है, उसमें ऊर्जा या फसल उगाने के लिए उर्वर है। और उसर का मतलब है बंजर भूमि। थोक, परचून। भूषण, दुभूषण। ऋणात्मक, धनात्मक। षष्टि, पर्याय। धर्म, अधर्म। मुख, वाचाल। अर्वाचीन, प्राचीन। मानव, दानव। शोषक, पोषक। हाँ, निर्लज, सलज, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको किसी भी तरह का ना लज्जा है, ना शर्म है, कोई उसको कुछ कह रहा है। और सलज, जो मतलब जिसको लज्जा हो। अनंत, अंत। अधूरा, पूरा। अर्पण, ग्रहण। अर्पण का मतलब है किसी चीज का एक तरह से देना, और ग्रहण का मतलब लेना। चांचल्य, यानी कि जिसके स्थिर ना हो। और स्थैर्य, यानी कि जो स्थिर हो। मर्दुल, कोमल होता है मर्दुल का मतलब। और रुक्ष का मतलब होता है कठोर। कलुष, निष्कलुष। चिरंतन, नश्वर। सन्यासी, ग्रस्त। जैसे हमारे गुरु या साधु संत कैसे हैं, सन्यासी, यानी कि उन्होंने अपना ग्रस्त जीवन छोड़ दिया, वे संसार से, मोह माया से दूर हट गए। और जो आम जनता है वो कैसे ग्रस्त जीवन व्यतीत करते हैं। जैसे बुद्ध एक समय तक ग्रस्त जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन जब उन्होंने घर त्याग दिया तो वे कैसे बन गए, सन्यासी बन गए भगवान बुद्ध। स्वकिया, परकिया। स्वकिया बता ही दिया, जो अपने पति से प्रेम करती है स्त्री, वह स्वकिया है। और जो दूसरे व्यक्ति से प्रेम करती स्त्री, वो क्या है, परकिया है। यानी कि शादीशुदा औरत अगर किसी दूसरे पुरुष से प्रेम करती है तो वो क्या है, परकिया।
और इसके हाल ही में उदाहरण इतने ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। मोबाइल एक सबसे बड़ा कारण है। साक्षर निरक्षर, यानी कि भारत में भी बहुत सारी जनता कैसी निरक्षर है, क्योंकि उनको अच्छी तरह से पढ़ने के सही माहौल नहीं मिला, वो पढ़ नहीं सके किसी वजह से। और आप और हम क्या है, साक्षर। उत्कर्ष अपकर्ष, यानी कि किसी भी चीज का तरक्की होना बढ़ना उत्कर्ष है, जबकि ठीक इसका उल्टा अपकर्ष। मितव्ययी अधिक खर्चीला, अपव्ययी कम खर्चीले वाला, है ना। हाँ, अपव्ययी यानी कि जो अधिक खर्चा करता हो, और मितव्ययी कंजूस टाइप का। इहलोक जो इस लोक से संबंधित हो, परलोक जो दूसरे लोक से संबंधित हो। जैसे आप और हम क्या है, इहलोक से संबंधित है, जबकि हमारे जो भी देवता कौन से हैं, वे परलोक से संबंधित है ना। सज्जन दुर्जन, जो व्यक्ति अच्छे आचार विचार का हुआ है सज्जन होगा, और जो व्यक्ति कैसा बुरे आचरण वाला होगा क्या होगा, दुर्जन होगा। जैसे आकर्षण विकर्षण आप समझिएगा इसका। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक, लचीला बेशरम आपको बताया ही, जो जिसको लज्जा हो, शर्म हो, हया हो, और वो लचीला होगा। जिसको ये सारी चीजें नहीं है तो वो क्या होगा, बेशरम। प्रफुल्ल म्लान, सुमति अच्छी यानी कि अच्छी बुद्धि, और कुमति खराब बुद्धि। रावण की बुद्धि क्या हो गई थी, उसकी कुमति थी। जब उसने सीता माता जी का अपहरण किया तो क्या था, उसकी बुद्धि मारी गई थी, कुमति यानी कि। नूतन का मतलब है नया, पुरातन का मतलब प्राचीन। ग्राम्य गांव से संबंधित, नगर नगरी से संबंधित। औदार्य जो उदारता पूर्वक दे सके। अनौदार्य कंजूसी टाइप का। उद्दत का मतलब होता है अनुवदत, सौम्य, विनीत। ये सारे क्या है, एक तरह से कोमलता दर्शाते हैं, ठीक है, विनम्र स्वभाव को दर्शाते हैं, और ये थोड़ा सा कठोर टाइप का होता है। तो आज की जो विलोम शब्द की क्लास थी PY की 360 की, यहीं पर समाप्त करते हैं। और नेक्स्ट क्लास हमारी होगी 2-3 क्लास और होगी, फिर इसकी एक कंबाइंड क्लास हो जाएगी, जिसमें लगभग आपको 1000 विलोम शब्द एक साथ के लगभग करा दिए जाएंगे। 1000 से ज़्यादा ही, वो 1 से सवा घंटे की कोशिश करेंगे, ताकि जल्दी जल्दी से आपका रिवीजन हो सके। तो ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।